तो चलिए आज बात करते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध की एक बहुत ही गहरी और जटिल रचना, एक साहित्यिक की डायरी के बारे में। ये एक ऐसा सफर है जो हमें सीधा एक कलाकार के मन की दुनिया में ले जाता है। देखिए, मुक्तिबोध की इस पूरी रचना का सफर असल में इसी एक लाइन से शुरू होता है। यही एक वाक्य है जो पूरी किताब के लिए एक माहौल तैयार कर देता है कि ये व्यक्तित्व, मन और कला के रहस्यों की एक बहुत ही ईमानदार खोज होने वाली है। और हाँ, इससे सिर्फ एक किताब समझना वो सही नहीं होगा। ये तो एक कलाकार की पूरी बेचैनी, उसकी तलाश और कला को समझने की कोशिश का एक दस्तावेज है। ये इस बात को समझने की एक कोशिश है कि कला आखिर बनती कैसे है और क्यों बनती है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले एक बहुत आम गलतफहमी को दूर करते हैं जो इस किताब के शीर्षक से ही पैदा होती है। अब देखिए, डायरी शब्द सुनते ही क्या लगता है? यही ना कि इसमें रोज की घटनाएं होंगी, तारीखें लिखी होंगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में ये वसुधा नाम की एक पत्रिका में छपने वाले कॉलम का नाम था। इसी कॉलम में मुक्तिबोध कला और जिंदगी से जुड़े मुश्किल सवालों पर अपने विचार लिखते थे। तो ये किताब असल में उन स्वतंत्र निबंधों का एक कलेक्शन है। तो फिर सवाल उठता है कि इसका असली मकसद क्या है? इसका मकसद उस प्रक्रिया को समझना है, उस सच को खोजना है जिसके जरिए एक कलाकार अपने निजी, बिल्कुल पर्सनल अनुभव को एक ऐसा रूप दे पाता है जिसे पूरी दुनिया समझ सके, महसूस कर सके। मतलब कैसे एक निजी अनुभव सबके लिए बन जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मुक्तिबोध एक कलाकार की भीतरी दुनिया को, उसकी रचनात्मक चेतना को कैसे देखते हैं। चलिए एक सफर पर चलते हैं, अंदर की ओर। जरा इस रूपक की गहराई देखिए, कितना शक्तिशाली है। मन एक अंधेरी, रहस्यमयी जगह है जिसमें गीली सीढ़ियां हैं जो नीचे अथाह काले पानी में उतरती जाती हैं। ये सूरत हमें रचनात्मक मन की गहराई और उसके कभी-कभी डरावने अंधेरे का एहसास कराती है। और यहीं से हम पहुंचते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर, मुक्तिबोध का रचनात्मक प्रक्रिया का सिद्धांत, जिसे वो 3 अलग-अलग क्षणों में या कहें कि 3 पड़ावों में तोड़कर समझाते हैं। तो ये है वो 3 पड़ाव। पहला, जिंदगी का कोई बहुत ही गहरा और तीव्र अनुभव। दूसरा, उस अनुभव का अपनी जड़ों से कटकर एक फैंटेसी में बदल जाना। और तीसरा, फिर उस फैंटेसी का शब्दों में ढलना। सुनने में शायद ये सीधा लगे, पर यकीन मानिए ये प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा जटिल है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक सवाल खड़ा होता है। ये फैंटेसी आखिर है क्या चीज? ये कोई परियों की कहानी या सिर्फ कल्पना नहीं है? मुक्तिबोध के लिए इसका मतलब बहुत ही खास और गहरा है। मुक्तिबोध का जवाब कमाल का है। वो इसे कहते हैं अनुभव की कन्या। क्या खूबसूरत परिभाषा है। इसका मतलब है कि ये पैदा तो अनुभव से ही होती है, लेकिन पैदा होते ही ये एक आजाब शख्सियत बन जाती है। वो कलाकार के निजी दुख दर्द से अलग अपनी एक अलग दुनिया बना लेती है और खुद ही आगे बढ़ती है, विकसित होती है। लेकिन ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता। असली लड़ाई तो अब शुरू होती है, तीसरे क्षण में, यानी उस फैंटेसी को शब्दों में ढालने की प्रक्रिया। और इसमें एक गहरा संघर्ष शामिल है जिसे मुक्तिबोध व्यक्तिगत ईमानदारी का संघर्ष कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ तो है कलाकार का वो बिल्कुल कच्चा शुद्ध एहसास, उसकी फैंटेसी, और दूसरी तरफ है भाषा। अब भाषा तो समाज की बनाई हुई चीज है, उसके अपने नियम हैं, अपनी सीमाएं हैं, और अक्सर ये भाषा उस मूल भाव को या तो बदल देती है या उसे काट छाट देती है। और इसी संघर्ष को मुक्तिबोध ने एक लाइन में समेट दिया है। एक सच्चे लेखक को लगातार खुद से लड़ना पड़ता है, अपने ही लिखे का सबसे बड़ा आलोचक बनना पड़ता है, ताकि वो अपने भाव और अपनी भाषा के बीच की दूरी को कम कर सके। और इस पूरी जद्दोजहद का नतीजा क्या निकलता है? एक अजीब सा विरोधाभास। कलाकार को हमेशा लगता है कि जो कहना चाहता था वो तो कह ही नहीं पाया, और न जाने कितना कुछ ऐसा कह दिया जिसका तो इरादा ही नहीं था। ये शायद हर बनाने वाले की, हर रचनाकार की पीड़ा है। तो सवाल ये है कि ये जो इतना निजी संघर्ष है, एक कलाकार की जो अंदरूनी लड़ाई है, इसका दुनिया से क्या लेना देना? ये आखिरकार सार्वभौमिक सत्य की खोज से कैसे जुड़ता है? और ये हमें उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आता है जिस पर मुक्तिबोध लगातार सोचते रहते हैं। क्या साहित्य हमें परम सत्य यानी एब्सोल्यूट ट्रूथ दे सकता है?
मुक्तिबोध का जवाब सीधा नहीं है पर बहुत गहरा है। वो कहते हैं कि साहित्य में सिर्फ प्रकाश है, रोशनी है, लेकिन उस प्रकाश के अंदर सत्यों को खोजना वो हमारा काम है। साहित्य हमें बना बनाया सत्य परोस नहीं देता। तो मतलब साफ है, कला का काम हमें सच देना नहीं है, बल्कि सच तक पहुंचने के लिए रोशनी देना है। ये हमें एक नजरिया देती है, एक दिशा दिखाती है। ये मंजिल नहीं है, बल्कि मंजिल की तरफ जलती हुई एक मशाल है। तो बस इसी एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में सच की तलाश में हैं। इस खोज में हमारे लिए प्रकाश क्या है और वो सत्य क्या है जिसे उस रोशनी में ढूंढना है, इस पर सोचिएगा जरूर।